अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ पावर क्यूरी। इससे पहले हमने अभी तक देखा है कि किस तरीके से हम अपनी मल्टीपल शीट्स को अपेंड कर सकते हैं, मींस कंबाइन कर सकते हैं एक ही शीट के अंदर, लेकिन किसी डिफरेंट वर्कबुक में। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी मल्टीपल शीट्स को अपेंड करते हैं, कंबाइन करते हैं सेम वर्कबुक के अंदर। जैसा कि आप देखें यहाँ पर आपको एक वर्कबुक नजर आ रही है डिपार्टमेंट सेल्स के नाम से, और इस वर्कबुक के अंदर जो है टोटल 8 शीट्स जो हैं वो इस टाइम हैं, जिसमें से डिपार्टमेंट 1 से लेके डिपार्टमेंट 6 तक जो है यहाँ पर 6 डिपार्टमेंट की सेल्स वाली शीट है। अब मुझे क्या काम करना है कि मुझे इन 6 की 6 शीट्स को एक ही शीट के अंदर लेके आना है पावर क्यूरी एडिटर के थ्रू, लेकिन इसी वर्कबुक के अंदर। अब मुझे इसको किसी और वर्कबुक के अंदर लेके नहीं जाना जैसे मैं पहले लेके गया था इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी नजर आ रहा होगा, आप वहां से जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इन 6 की 6 शीट्स को डिपार्टमेंट 1 से लेकर डिपार्टमेंट 6 तक, जिनको मैं कंबाइन करना चाहता हूं, इनको मुझे क्यूरी बनाना पड़ेगा। क्यूरी बनाने के लिए मैं इसी तरीके से डिपार्टमेंट 1 वाली शीट पे रहूंगा, यहां पर डाटा में आऊंगा और यहां पर फ्रॉम टेबल रेंज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही यहां मैं फ्रॉम टेबल रेंज के ऊपर क्लिक करूंगा, ये पूरे टेबल को यहां पे सेलेक्ट करेगा। मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये टेबल के अंदर कन्वर्ट करके पावर क्यूरी एडिटर के अंदर जो है वो इसको ओपन कर देगा। तो अब मेरे पास ये डिपार्टमेंट 1 जो है वो एक क्यूरी बन चुकी है, जिसका नाम यहां पर आपको नजर आ रहा है टेबल 1। इसको मैं चेंज कर देता हूं यहां पर डिपार्टमेंट 1 के नाम से। अब ये मेरे पास एक क्यूरी बन गई है। अब मुझे 1 बाय 1 इन 6 की 6 शीट्स को क्यूरीज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे जो मेरे पास एक क्यूरी की डिपार्टमेंट 1 वाली क्यूरी ओपन है, इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। मैं यहां पर क्या काम करूंगा, मैं यहां पर क्लोज एंड लोड पे आता हूं, क्लोज एंड लोड 2 के ऊपर आता हूं और इसको कनेक्शन के तौर पे जो है वो क्रिएट कर लेता हूं, क्योंकि अभी मुझे इसको यहां पर ओपन नहीं करना, सिर्फ मैं इसको एक कनेक्शन के तौर पे क्रिएट कर लेता हूं। बाद में जब चाहूंगा तो इसे ओपन कर सकता हूं और यहां पर ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो आप देखें मेरे पास यहां पर एक क्यूरी क्रिएट हो गई है डिपार्टमेंट 1 के नाम से। अब उसी तरीके से यहां पर मैं डिपार्टमेंट 2 पे आऊंगा। मैं आपको 2 का करके दिखा देता हूं, बाकी फास्ट फॉरवर्ड करके सारी क्यूरीज जो है वो जनरेट कर दूंगा। यहां पर हम डिपार्टमेंट 2 पे आए। डिपार्टमेंट 2 पे आने के बाद डाटा, यहां पर उसी तरीके से फ्रॉम टेबल रेंज के बाद ओके पे क्लिक किया और यहां पर मेरे पास पावर क्यूरी एडिटर के अंदर जो है ये ओपन हो गई और इसको यहां पर मैं नाम दे देता हूं आपका डिपार्टमेंट 2 का। ये मेरे पास आ गई। उसी तरीके से यहां पर मैं आके क्लोज एंड लोड 2 के ऊपर आ जाऊंगा और क्लोज एंड लोड 2 पे आके ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आप देखिए मेरे पास 2 क्यूरीज बन गई हैं। इसी तरीके से हम अपनी बाकी क्यूरीज भी जो है वो बना लेते हैं। तो अब हमारे पास ये 6 क्यूरीज जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 6 तक। अब मैं इन 6 की 6 क्यूरीज को कंबाइन करता हूं। देखें किस तरीके से। यहाँ पर मैं डाटा टैब के अंदर आऊंगा और यहाँ पर गेट डाटा में आके यहाँ पर कंबाइन क्यूरीज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। कंबाइन क्यूरीज पे आके यहाँ पर मैं अपेंड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पर मैं अपेंड के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देखिए मुझे उसी तरीके से एक टेबल शो हो गया जो मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी शो हुआ था। यहाँ पर मैं 3 और मोर टेबल्स के ऊपर क्लिक कर देता हूं और 1 बाय 1 अपने सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो सेलेक्ट करके यहां पर ले आता हूं। ये देखें 1 बाय 1 मैं अपने सारे डिपार्टमेंट्स यहां पे सेलेक्ट करके ले आया, जो मेरे पास क्यूरीज बनी हुई थी 6 के 6 डिपार्टमेंट्स की, और यहां पर ओके पे क्लिक कर देता हूं। अब जैसे ही यहां मैं ओके पे क्लिक करूंगा, ये 6 की 6 क्यूरीज मेरे पास पावर क्यूरी एडिटर के अंदर जो है वो आ जाएंगी एक ही क्यूरी बन के। अब देखेंगे 6 के 6 टेबल्स जो है मेरे पास जो है वो एक ही क्यूरी के अंदर जो है वो आ गए हैं, जिसका नाम है अपेंड 1। तो मैं इसको जो है नाम दे देता हूं टोटल डिपार्टमेंट
सेल्स का। इस क्यूरी का मैं नाम रख देता हूं टोटल डिपार्टमेंट सेल्स। और अब मैं यहां पर आके क्लोज एंड लोड पे आके क्लोज एंड लोड पे क्लिक करता हूं। क्यों? क्योंकि अब मुझे ये वाली क्यूरी जो है उसी एग्जिस्टिंग शीट के अंदर जो है वो ओपन करनी है। तो यहां पर मैं क्लोज एंड लोड पे क्लिक करता हूं। तो आप देखें जैसे ही मैंने क्लोज एंड लोड के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है वो टोटल डिपार्टमेंट सेल्स के नाम से जो है एक क्यूरी जो है वो आ गई है। और इसके अंदर मेरे 6 के 6 डिपार्टमेंट की सेल्स जो है डिपार्टमेंट 1 से लेकर डिपार्टमेंट 6 तक की टोटल सेल्स मौजूद हैं। अब उसी तरीके से अगर मैं किसी भी एक डिपार्टमेंट में कोई भी चेंजिंग करूंगा तो वो मेरे पास यहां पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे आप देखें यहां पर मेरे पास 3882 रिकॉर्ड्स हैं। अब यहां पर मैं डिपार्टमेंट 6 में आके कोई भी एक डाटा जो है वो चेंज कर देता हूं। जैसे यहां पर मैं इस पूरी शीट को जो है वो एज इट इज, पूरी रो को एज इट इज लिख लेता हूं और यहां सिर्फ डिपार्टमेंट 6 की जगह पे डिपार्टमेंट 7 कर देता हूं। अब देखें जैसे ही मैं यहां टोटल डिपार्टमेंट सेल्स पे आया तो अभी ये मुझे 3882 ही लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही यहां पर देखें मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो ये 3883 हो गया। और अब एंड पे जाके देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमने डिपार्टमेंट को चेंज किया था, देखें डिपार्टमेंट 7 जो हमने लिखा था वो हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।